नमस्कार दोस्तों, अनिल सांगवान सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल कॉइन में। दोस्तों, टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, $1300 फ्लोटिंग लॉस इन रॉयल क्यू। क्या रॉयल क्यू स्कैम है? किन लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए नहीं है? कौन लोग इसको करना चाहें तो बेस्ट है, कौन लोग नहीं करना चाहें तो बेस्ट है। दोस्तों, काफ़ी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आते रहेंगे, हमारे भी दिमाग में आते हैं, सबके दिमाग में आते हैं कि क्या रॉयल क्यू कितना लेजिट और स्कैम है। इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दूं, मैंने जब रॉयल क्यू स्टार्ट किया था, मैं आपको अपना दिखा देता हूं। ये मेरा फर्स्ट अकाउंट है V4 का भी, और ये देखिए इसका रिन्यू डेट है 10/6/2022। इट मीन्स मैंने 9/6 के करीब इसको एक्टिवेट किया था। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट अकाउंट है और इसमें मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। और इनमें खाली अभी 2 कॉइन में ही ट्रेड लगा रखा है। ये मैंने वैसे ही छोड़ रखा है कि इस कॉइन को भी, इस अकाउंट में भी थोड़ा बहुत 1-2 कॉइन में ट्रेड चलता रहे। और मैंने जब इसमें अकाउंट में फ़ंड डाला था, तकरीबन $1700 डाला था, और मुझे उस $1700 से यहाँ मुझे $530 का प्रॉफिट इस अकाउंट में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड चलाया था 16/9 तक। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड चलाने के बाद मैंने मेरा दूसरा अकाउंट बनाया था। फिर मैंने अपना ट्रेडिंग है वो उस अकाउंट में स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अकाउंट है। अगर मैं दूसरा अकाउंट बनाता हूँ और मैं अपना ही खुद का ट्रेडिंग मेरे डाउन के ही अकाउंट में स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा जो डेली का प्रॉफिट होता है उसका मुझे 4% इस अकाउंट में भी आएगा। ठीक है, इस भी आपसे मैंने किया, आप भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं ट्रेडिंग की रिगार्डिंग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, और आप भी कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट की बात कि मैं ट्रेडिंग में एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है कि मैंने डाउन में अकाउंट लगा के वहाँ पे ट्रेड किया, वो बेनिफिट लेने के लिए किया है। ये मेरा दूसरा अकाउंट है, आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा दूसरा अकाउंट है, इसमें मैंने फुल फ्लैश से अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रखा है। और इसका आपका रेवेन्यू दिखाऊं तो अभी तक का ये मान के चलो $1075 का यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा है। और ये 23 तारीख को ये है, 20 को ये, 19, 18, 11 ये मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट है। अभी मार्केट डाउन चल रहा है इसलिए कम प्रॉफिट आ रहा है। ये पहले देखिए ये आता था 40, 52, 56, 84, 34। ये कम इसलिए आ रहा है, मैं इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ अपनी मर्जी से। कैसे, वो भी आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, और ये जो मेरा दूसरा अकाउंट है ये मैंने ओपन किया था, देखिए 29/7 का रिन्यू डेट है, तो एक दिन पहले का आप ये लगा लीजिए इसमें। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी दोस्तों के जो नए यूजर हैं उनको यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फ्लोटिंग लॉस, ये मेरा माइनस चल रहा है, इसमें $53 का है, इसमें $13 का है, इसमें $19 का है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये फ्लोटिंग लॉस एक्चुअल होता क्या है, पहले तो ये कर दूं क्लियर। मैंने फ्लोटिंग लॉस का अलग से वीडियो डाल भी रखा है कि फ्लोटिंग लॉस क्या होता है। ठीक है, फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें। जहाँ से हम कॉइन बाय करते हैं, मान लो मैंने ₹1 पे कोई कॉइन बाय किया। ठीक है, ₹1 पे मैंने एक कॉइन बाय किया। ठीक है, उसके बाद वो कॉइन ₹1 से 70 पैसे आ जाता है। जो 30 पैसे का डिफरेंस होता है ना, वो उसका फ्लोटिंग लॉस होता है, कि मतलब 30 पैसे उस कॉइन में लॉस चल रहा है। अभी मैंने जहाँ से मैं अल्गो पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरा यहाँ पे $197 का बाइंग है, एवरेज प्राइस 2.4 है, और करंट प्राइस 1.8 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या, मैं अलग अलग, मैं आपको पहले भी बता देता हूँ दोस्तों, ये मैं इसमें ये ट्रेड सेटिंग किया होता है, मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, आप मत कीजिए इसको। और जो मैं अलग से इसमें कुछ देखता रहता हूँ, 5-7 दिन में अलग से ट्रेड सेटिंग लगा के, और हो सकता है मेरा जो ये प्रॉफिट है ना 1075, इसकी जगह यहाँ पे $2000 भी हो सकता था। अगर मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखता रॉयल क्यू का, तो क्या पता मुझे इससे डबल भी प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ ट्रेडिंग में। ठीक है, यहाँ पे आपको हर एक कॉइन में अलग ट्रेडिंग सेटिंग देखने को मिलेगा। काफ़ी को इसमें देखिए डिफ़ॉल्ट, शायद डिफ़ॉल्ट सेटिंग देखने को मिलेगा, ये देखिए इसमें अलग सेटिंग है, और हर एक कॉइन में मैं अलग सेटिंग करके रखा है। हर एक कॉइन का मैं अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, उसको एनालाइज करता रहता हूँ कैसे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फ्लोटिंग लॉस है सभी कॉइन का मिला के, मेरा तकरीबन $1300 का फ्लोटिंग लॉस चल रहा है अभी, $1300 का। तो हम इसको यहाँ पे क्या लॉस बोलेंगे? नहीं दोस्तों, इसको हम लॉस नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस रेट पे मैंने बाय किया था उससे डाउन में आया है ये कॉइन, तो वो फ्लोटिंग लॉस दिखा रहा है उसका।
मैंने जो कॉइन बाय किया है, जितने कॉइन की क्वांटिटी बाय की है, मान लो मैंने 100 कॉइन बाय किया है, तो 100 कॉइन मेरा बाइनेंस पे अभी है, वहाँ पे उसका रेट डाउन आया है, इसलिए उसका फ्लोटिंग लॉस वो कम दिखा रहा है। जब मार्केट अप जाएगा वो अपने आप रिकवर हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ, अभी प्रेजेंट के हिसाब से चाहूँ, तो भी यहाँ से पूरे कॉइन को मैं एवरेज करके निकल सकता हूँ। कैसे? मान लो एटोम है, एटोम 3.9 चल रहा है, यहाँ ट्रेड सेटिंग में नहीं, या बाय के ऑप्शन पे जाके और यहाँ पे मैं डालूंगा मार्केट प्राइस से बाय करके, और यहाँ पे $500-700 डाल के यहाँ बाय करूँगा और निकल जाऊँगा यहाँ से। हर एक कॉइन में मैं 5 मिनट में पूरे कॉइन को यहाँ पे रिकवर कर सकता हूँ। मान लो मेरा ये डोजी है, 33 माइनस चल रहा है, यहाँ पे बाय के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ मार्केट प्राइस से मैंने बाय किया और यहाँ पे $2000 मैंने बाय किया, तो ये जो है -33 है वो यहाँ पे बराबर आ जाएगा और मैं यहाँ से एग्जिट हो सकता हूँ। 1 बाय 1 करके मैं यहाँ से 5-10 मिनट में एग्जिट हो सकता हूँ विदाउट लॉस के साथ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ सभी कॉइन में लगा हुआ है, कुछ हर एक कॉइन के हिसाब से मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। दोस्तों रिकमेंड करूँगा आप न करें, न्यू यूजर हैं तो आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही यूज करें। हो सकता है मेरा यहाँ पे रेवेन्यू के में प्रॉफिट ज़्यादा आ जाए। यहाँ पे अगर मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ करता तो $1000 की जगह ये $2,500 भी होता। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ कि हम पॉजिटिव माल होता है ना, उसमें तो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। लेकिन जब मार्केट नेगेटिव होता है, डाउन होता है, तो जो नए यूजर होता है उनको लगता है कि भी ये लॉस चल रहा है। उन दोस्तों के लिए स्पेशल वीडियो है। तो ये हमारा दोस्तों लॉस नहीं है। अब जितने भी मैंने कॉइन यहाँ पे बाय किए हुए हैं वो मैं आपको अपने बाइनेंस अकाउंट पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे जितने भी कॉइन हैं यहाँ पे बाइनेंस पे पड़े हुए हैं। ठीक है, और इनका देखिए एस्टिमेट वैल्यू ऑफ टोकन कितना दिखा रहा है, 4091 तो ये है, और प्लस जो फ्लोटिंग लॉस बाइनेंस पे उस पे रॉयल क्यू पे दिख रहा है वो तकरीबन $1300 का है। 4091 4100 प्लस 1300 तकरीबन ये 5400 के करीब बनता है, 5400। ठीक है, और मेरा टोटल प्रॉफिट वो कहाँ कितना दिखा रहा है वहाँ पे रॉयल क्यू में, 500-600 एक अकाउंट में है और तकरीबन $1100 एक अकाउंट में है। तो तकरीबन मुझे $1700-1800 का प्रॉफिट हो चुका है। अब आप बोलेंगे अनिल भाई हमें क्या पता, आपने तो यार कुछ अलग से डाल लिया होगा फंड। दोस्तों जब हम फंड डालते हैं ना तो उसका डिपॉजिट और विड्रॉल का रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे मैंने कितना USDT डिपॉजिट किया था, उसके बाद यहाँ से कितना निकाला था, ये यहाँ पे देखिए मेरा जो डिपॉजिट हिस्ट्री है ना, ये आप पूरा चेक कर सकते हैं। मेरा अकाउंट देखिए, यहाँ से मैंने फुल फ्लैश ट्रेडिंग स्टार्ट के लिए फ़ंड डाला था 2451। ठीक है, फिर 263 डाला था, फिर 76 डाला था, फिर USDT डाला था 77, और निकाला कितना है यहाँ से, मैंने निकाला भी है यहाँ पे $100, 55, 200, 207, 36, 49, जितना मुझे जो रिक्वायरमेंट था उतना मैंने निकालता गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप पूरा देख सकते हैं मैंने कितना यहाँ पे फंड डाला था और कितना निकाला है, पूरा देख सकते हैं। मैंने $1700 से स्टार्टिंग किया था, फर्स्ट जो मेरा फर्स्ट अकाउंट था उसमें। फिर मेरा जो रॉयल क्यू का दूसरा अकाउंट मैंने स्टार्ट किया, उसमें मैंने इंक्रीज करके और ये फंड डाला था $1700 प्लस वहाँ का जो प्रॉफिट था, $1700 प्लस वहाँ का जो प्रॉफिट था $500-700, वो इंक्लूड करके मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये पूरा रिकॉर्ड लाइव रहता है दोस्तों, ऐसा नहीं है डिपॉजिट और विड्रॉल का। मैं खाली एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसमें अलग सेटिंग करके देखता रहता हूँ रॉयल क्यू में। अब ये जो फ्लोटिंग लॉस है, ये जैसे ही मार्केट अप आएगा धीरे धीरे ये रिकवर होता जाएगा, या आप चाहें तो इसको यहीं से भी बाय करके यहाँ पे मैनुअल बाय करके इसको रिकवर करके ला के ऊपर ला सकते हैं। यहाँ पे जैसे मार्केट प्राइस पे क्लिक किया और यहाँ पे जितना भी अमाउंट डालेंगे ये फ्लोटिंग लॉस कम होता जाएगा। इस तरह से भी आप एवरेज कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, जैसे एटोम है, ये मार्केट प्राइस जैसे यहाँ पे चल रहा है, ये देखिए करंट प्राइस 42 USDT है और मेरा फ्लोटिंग लॉस कितना है -4 का। अब मैंने यहाँ पे मार्केट प्राइस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं $500 डालता हूँ, तो देखिए कितना आ गया, -1 आ गया ना। तो मैं इस तरह भी इसको कभी भी बाहर हो सकता हूँ यहाँ से। दोस्तों आप रॉयल क्यू ज्वाइन कर रहे हैं
काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपने डाउनलाइन को बताते हैं कि भी ये ऐसा सिस्टम है और ऐसे ट्रेडिंग होता है, आप पैसे लगा लीजिए और आपके बाद उसको कुछ नहीं करना है। नहीं करना है दोस्तों, उसको रिकमेंड करेंगे कि वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ करें रॉयल क्यू का अपने हिसाब से। कैसे? जो भी कंपनी का डिफ़ॉल्ट सेटिंग आता है, यहाँ पे आप मान लो किसी नए कॉइन में ट्रेड लगाना है, जैसे वेट में है, वेट में गए और ट्रेड सेटिंग पे क्लिक किया, ये कंपनी का डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ जाता है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट इन द सेंस कंपनी ने जो अपनी तरफ से जो सेटिंग करके दे रखा है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। आपके पास डॉलर कम है, $500 है, तो इनको कम करके $500 का अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मान लो ये टोटल मान लो आपके पास $500 है, तो इनमें से आप इनको टोटल आपका बैठना चाहिए $500 के अकॉर्डिंग बैठना चाहिए। 10 8 180 प्लस यहाँ पे फिर 4 कर लें। इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं अलग अलग अपने हिसाब से, अगर आपको ट्रेडिंग का नॉलेज है तो। अब यहाँ पे दोस्तों काफ़ी लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मार्केट डाउन आया उसको लॉस में सेल कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। क्रिप्टो मार्केट बहुत अलग से है दोस्तों, अलग जो भी अलग अदर मार्केट है उनसे बहुत अलग है। ये जितना जल्दी डाउन आता है ना, उतना ही जल्दी अपने आप को रिकवर करता है। जितना जल्दी अप जाता है ना, उतना ही फास्ट गति से डाउन आता है। तो ये जो पूरा मार्केट है, ये पेशेंस करने वालों का है। ठीक है, इस मार्केट में उन लोगों को इनवाइट मत कीजिए आप जिनको नॉलेज नहीं है। उनको पहले स्टडी करवाइए, मार्केट के बारे में बताइए, एजुकेट कीजिए। ठीक है, और पहले आप भी नॉलेज लीजिए अगर नहीं है तो, कि किस तरह से काम करता है ये, किस बेस पे काम करता है ये। यह बात क्लियर है कि रॉयल क्यू आपका 24 घंटे ट्रेडिंग करता रहता है, लेकिन नए यूजर को ये नहीं पता कि मार्केट जितना फास्ट गति से डाउन आता है या अप जाता है, उसको उसका नॉलेज नहीं होता है। तो उसका भी धीरे धीरे रॉयल क्यू के साथ साथ उनको भी इनवाइट कीजिए, उनको भी स्टडी करने के लिए बोले कि भाई जिस मार्केट में आप हैं उस मार्केट का थोड़ा सा नॉलेज आप भी लीजिए। अब ये मार्केट इतना डाउन दिख रहा है, ये फ्लोटिंग लॉस $1300 का मेरा टोटल दिख रहा है। ये लॉस नहीं है, इसको फ्लोटिंग लॉस बोलते हैं कि जहाँ से मैंने कॉइन बाय किया था उससे उसका प्राइस डाउन आया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहता तो इसको, ये जो फंड है, ये जो -30 है, ये नहीं होता यहाँ पे। क्यों? अगर मैंने यहाँ पे सबमिट मोड ये एक्टिवेट किया होता, यहाँ पे देखिए एक्टिवेट नहीं है। और पहले जैसे मैंने बताया मैं कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये ट्रेडिंग कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट में। अगर मैं सबमिट मोड और या रियल टाइम सेटलमेंट का ऑप्शन इनेबल कर दिया होता और कॉल मार्जिन 2 से ज़्यादा कर दिया होता, ये 5 जो मार्जिन कॉल है और जो सबमिट मोड है वो 5वीं मार्जिन कॉल पे हिट होता है। कहाँ? ट्रेड सेटिंग में जैसे ही जाते हैं, मैंने यहाँ पे 2 टाइम डाल रखा है, लेकिन ये अगर मैं यहाँ पे इसको 5 टाइम कर देता हूँ और ट्रेड सेटिंग में जाके यहाँ पे आता है, ये है ना 5वीं कॉल, इसके बाद सबमिट मोड एक्टिवेट हो जाता है और इसके बाद जितना भी ये फंड होता है 5वीं कॉल पे, उसका वो ट्रेड के अंदर एक अलग से ट्रेड स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मार्केट चाहे यहाँ पे आने के बाद अप भी ना जाए और डाउन भी ना जाए, यहीं पे ट्रेड करे, तो ये जो $320 का है या जितना भी आप यहाँ पे फंड डालते हैं उसके अकॉर्डिंग एक ट्रेड और लग जाता है। तो जितना मार्केट डाउन आया है, यहाँ से जितना डाउन आया है, ये इस अमाउंट से ट्रेड कर करके, और ये गैप है ना, ये फ्लोटिंग लॉस या एवरेज जितना भी मार्केट डाउन आए, इसको एवरेज करता जाएगा, एवरेज करके और इसको बराबर ला के छोड़ देगा। ठीक है, तो सबमिट मोड भी इस एक ये मान के चलो संजीवनी का काम करता है रॉयल क्यू में डाउन मार्केट में। मैंने इनेबल नहीं इसलिए किया कि मैं अपनी तरफ से ट्रेडिंग करके कुछ एक्सपेरिमेंट और करना चाहता हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना चाहता हूँ कि ये किस स्ट्रेटेजी पे कितना बेस्ट और कैसे काम करता है। आप खाली डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज कीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों, आप किस फ्रेंड को इनवाइट करते हैं, कभी भी उसको इंसिस्ट मत कीजिए।
किसी के पास पैसा नहीं है, किसी को इंसिस्ट मत कीजिए कि आपको किसी से पैसा लेके लगाना है, किसी से उधार लेके लगाना है, किसी से वैसे लोन पे लेके पैसा लगाना है। क्रिप्टो मार्केट उन लोगों के लिए नहीं है। आपका कोई ईएमआई चल रहा है, आपको ये देखना है कि ईएमआई किस तरह से चल रहा है, उस पर क्रिप्टो मार्केट चाहे महीने में आपका डबल करके दे दे, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है। आपको किसी से उधार लेके पैसा लेके लोन वगैरह ईएमआई लेके नहीं लगाना है। उतने उस पैसे का लगाना है जो भी फंड आपका ये लगे कि आप यहाँ पे डाल रहे हैं और आपका फंड वहाँ पे कम भी हो जाता है तो आपको उसका फील नहीं हो। ये उन लोगों के लिए है, हार्डली रिकमेंड कर रहा हूँ। काफ़ी दोस्त ऐसे सोचेंगे यहाँ पे कि अनिल भाई आप यार ये क्या बोल रहे हैं। लोग वीडियो देखेंगे, हमारी डाउनलाइन की वीडियो देखेगी, उनको क्या लगेगा। भाई सच्चाई है, ये क्रिप्टो मार्केट है। ये आपको एक मंथ में ये चाहे इसका डबल मिल जाए, लेकिन आप अपने जो साथ में काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर नॉलेज देना है, इस फील्ड के बारे में बताना है आपको। और दोस्तों मार्केट का काम ही यही है। मार्केट एक जगह पे स्टेबल रह जाए तो उसको मार्केट नहीं बोलते हैं। मार्केट ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। मान लो यहाँ पे किसी ने कुछ कॉइन बाय किया, उसने ऊपर जाके सेल कर दिया, तो वो चाहेगा ना कि फिर से डिप में आके उसको बाय करने को मिले। मार्केट डाउन भी आता है और ऊपर भी जाता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट आपने जहाँ से बाय किया वो ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जा रहा है और जाता ही जाए, ऐसा नहीं होता है। मान लो किसी ने यहाँ पे आप बायर हैं तो कोई सेलर भी है। मान लो आपने यहाँ पे बाय किया और आपने ऊपर जा खुद से लेके चले ना, ऊपर जाके यहाँ पे सेल कर दिया, तो आप चाहेंगे ना कि फिर से डाउन में आके बाय हो। आप नहीं चाहेंगे कि यहीं से बाय करके और फिर मार्केट डाउन, आप चाहेंगे कि यहाँ से मार्केट डाउन आए तो बाय हो। तो जो रेड कलर होता है ना जिस भी टाइम, वो सही टाइम रहता है बाय करने का। काफ़ी लोग मार्केट अप जाते हैं तब बाय करते हैं। तो मार्केट हिलता डुलता है, डाउन भी आता है अप भी आ जाता है, उसी को मार्केट बोलते हैं। इसलिए सीखिए दोस्तों इस चीज़ को भी, क्योंकि हमने भी सीखा है। हमने भी गूगल सर्च किया है, यूट्यूब सर्च किया है, दूसरे लोगों का वीडियो देखा है जो हमारे सहपाठी हैं, हमने भी देखा है उनसे, हमने भी सीखा है उनसे। कोई भी जन्म से ही कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी का जो कैच करने का पावर वो कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। हम भी गूगल सर्च करते हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग, यूट्यूब सर्च करते हैं। हमारे जो सहपाठी हैं रॉयल क्यू के यूजर हैं काफ़ी, हम भी उनका वीडियो देखते हैं, हम भी गूगल सर्च करते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं और आपको देने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो नॉलेज होता है वो होता है, लेकिन हम उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं डेली कि हमें कैसे भी कैसे करके इसमें ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो। और यहाँ पे दोस्तों हम रॉयल क्यू को $120 का जो सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं, उसके बाद उसका काम हट जाता है। आप उसके बाद $100 रखिए बाइनेंस पे, आप $1000 रखिए बाइनेंस पे, आप $10,000 रखिए बाइनेंस पे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉफिट देगा। आपने $100 रखा है और मंथली एवरेज 10% आया तो आपका 10 हो गया। आपने $1000 रखा है, उसका मंथली प्रॉफिट 10% आया, $100 हो गया। आपने 10,000 रखा है, उसका 10% आया, आपका ये 1000 हो गया। इस तरह से आपका जितना भी ज़्यादा फंड, आपका पोर्टफोलियो कितना है वो डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो होगा उतना ही ज़्यादा आपको ट्रेडिंग का प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। अभी किसी भाई ने रखा $100 और उसका $10, बोले यार ये तो $10 आया। किसी ने $1000 रखा, उसका $100 $150 प्रॉफिट आया, बोले उसका ज़्यादा आ गया। भाई उसका पोर्टफोलियो भी तो ज़्यादा है ना $1000 का। अब $120 लेने के बाद इसका काम हट जाता है। आप बाइनेंस पे फंड रखें ट्रेड करवाने के लिए, न रखें, डजंट मैटर। 1 साल तक वो आपका काम करके देगा जितना आप बाइनेंस पे फंड रखेंगे। हो सके उतना ज़्यादा अपने आप को दोस्तों एजुकेट करने की कोशिश कीजिए, अपनी डाउनलाइन को एजुकेट करने की कोशिश कीजिए। डेली जूम मीटिंग अरेंज किया आपके साथ, दिन में 3 बजे होता है, रात को 9 बजे होता है स्पेशल। इसी मैंने दोनों मीटिंग का अरेंज करके कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सीख सकें। आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, सीखिए चीज़ को।
ये अपना काम करता रहेगा, इसको अपने हालात पे छोड़ दीजिए। हाँ, ये बात सही है कि आप कुछ सोते रहिए, जागते रहिए, आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, आप आराम से ये ट्रेडिंग चलता रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना है अप मार्केट में कैसे काम करता है, ये डाउन मार्केट में काम कैसे करता है। अगर ये चीज़ आपने सीख लिया ना, जान लिया कि ये कैसे काम करता है, दो चीज़ें, ये अप मार्केट में कैसे काम करता है और ये डाउन मार्केट में कैसे काम करता है, ये चीज़ें आपने जान ली ना रियल क्यू के रिगार्डिंग, आपके सभी क्वेश्चन आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। बस सिंपल फंडा है दोस्तों, सीखिए चीज़ों को, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। आपको किसी ने इनवाइट किया यहाँ पे कि भाई रोल क्यू ऐसा प्रोजेक्ट है, आप कुछ भी काम करते रहिए, आपको कुछ नहीं करना है और बस ट्रेड लगा के, ट्रेड सेटिंग करके, कॉइन सेलेक्ट करके आपको छोड़ देना है। 80% काम रोल क्यू करता है, खाली 20% ही स्टार्टिंग में ट्रेड लगा के और अपने कॉइन को सिलेक्ट करके देना है बस। सही है ये बात कि आपको कुछ नहीं करना है, 24 घंटे आपका ट्रेड करके देगा। लेकिन उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो तो दी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको जैसे ही मार्केट डाउन आता है, ये फ्लोटिंग लॉस दिखता है, तो आपको पता चले कि हाँ ये किस तरह से आता है। आप खुद एजुकेट होगे तभी अपने डाउनलाइन को एजुकेट कर पाएंगे। और सबसे बड़ा काम है दोस्तों इस फील्ड में पैसेंस। हो सकता है आपको ये 5 दिन रुकना पड़े, मार्केट डाउन हुआ है, 10 दिन रुकना पड़े, 15 दिन रुकना पड़े, महीना रुकना पड़े, 1.5 महीना रुकना पड़े, 2 महीना रुकना पड़े। जितना मार्केट डाउन आएगा ना, ये उतना ही ऊपर जाता है क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, पैसेंस रख के चलना है इसमें। मार्केट डाउन आया है तो अब भी 100% जाएगा। आज से नहीं, जब से क्रिप्टो मार्केट बना है तब से इतिहास रहा है। इतिहास उठा के चेक कर सकते हैं, इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता है। ये चीज़ें आप नोट कर लेना, इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता है। और क्रिप्टो मार्केट का इतिहास ये रहा है कि ये जितना डाउन आया है उससे कई गुना ये अप गया है। बस 100 बातों की एक बात है। तो पैसेंस रखिए, नए यूजर को स्पेशली रिकमेंड करूँगा, लर्न कीजिए और अर्न कीजिए। क्रिप्टो मार्केट दोस्तों रिस्क है तो ही इश्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, क्या कुछ मिस हुआ है वो भी बता सकते हैं, क्या कुछ नया ऐड करना चाहिए था वो भी बता सकते हैं। सभी दोस्तों का स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।